हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम, क्या हाल चाल मेरे भाई लोग। यार गाइस एक और बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं बहुत जल्दी डॉक्यूमेंट्री पे रिएक्शन करूंगा इमाम हुसैन के, तो फाइनली लेके आ गया हूँ डॉक्यूमेंट्री अबाउट इमाम हुसैन द ग्रेट सैक्रिफाइसेस ऑफ इमाम हुसैन। ये एक रिक्वेस्ट है, एक व्यूअर की रिक्वेस्ट, जिसका नाम आई थिंक हजीरा ज़ैनब, जहाँ तक अगर मैं सही कह रहा हूँ, मुझे रिक्वेस्ट इसने करा है इस वीडियो पर रिएक्शन करने के लिए। सो वीडियो को अपन देखेंगे बिकॉज भी मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो मैंने कहा भैया इसी पर रिएक्शन करते थे बिकॉज बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा कौन है और मुझे भी नहीं पता है, इसलिए मैं स्पेशली इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहा हूँ। इस वीडियो के द्वारा मैं समझ जाऊँगा आखिर लोग क्यों मुहर्रम बनाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता है। तो देखते हैं वीडियो को। सन 60 हिजरी एक जालिम बादशाह ने इस सदा को बुलंद किया कि कोई दीन नहीं, कोई रसूल नहीं, ना ही कोई वही आई थी। ताकत दौलत के सामने पूरी दुनिया खामोश रही, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस एक चक्की पीसने वाली माँ और एक फटे पुराने और टूटी हुई चप्पल पहनने वाले बाप का बेटा हुसैन इब्ने अली उठा और कहा, ऐ यजीद तू झूठा है, मेरा नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है ताकि इंसान अपनी इस्लाह कर सके। यजीद ने कहा, तू मुझे नहीं जानता, मेरे पास तलवार है, दौलत है, हुकूमत है। इमाम हुसैन ने कहा, मेरे पास सब्र है, शराफत है, सदाकत है। बस रात की तारीकी में इमाम हुसैन अपने नाना रसूल अल्लाह के रोज़े पे आते हैं। अल्लाह के महबूब ख्वाब में आते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे नवासे, इसी दिन के लिए तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें इस्लाम पर कुर्बान होना है, अपना सब कुछ दीन खुदा पे फिदा करना है, अपने खून से इस्लाम की सदाकत को बयान करना है, अपने सर को तन से जुदा करवा के नौके नेज़ा पे सवार करवा के कुरान की तिलावत को सुनाना है, ताकि रोज़े महशर तक कोई यजीद ये कह ना सके कि तुम्हारा नाना झूठा था। बस ये कहना था। इमाम हुसैन अपनी बहनों बेटियों को लेकर मक्के से होकर करबला की तरफ रवां हो गए। फौजे यजीद ने चारों तरफ से मौला हुसैन को घेर लिया, 3 दिन से पानी बंद कर लिया। इमाम हुसैन सब्र करते रहे। शब आशूर अपने तमाम चाहने वालों को एक खेमे में बुलाया और कहा, ऐ मुझसे प्यार करने वालों, ये जो बाहर फौज खड़ी है ये सब मेरे नाना के दीन के दुश्मन हैं, मेरे बाबा के दुश्मन हैं। इन सबको मेरा खून चाहिए, मेरा सर चाहिए। मैं तुम सब के लिए हुज्जत तमाम करता हूँ, जाओ अपने गांव वापस चले जाओ, तुम्हारी जन्नत का जामिन मैं हूँ। बस ये कहना था। सब इमाम हुसैन को हसरत की निगाह से देखते रहे। इमाम हुसैन ने कहा, शायद तुम्हें आंखों की शर्म ने रोके रखा है, अब्बास चराग बुझा दो। चराग का बुझना था। इमाम हुसैन ने कहा, जाओ अपने अपने शहर वापस चले जाओ, तुम सब की जन्नत का दामन मैं हूँ, तुम सबको शहादत का मर्तबा अल्लाह से मैं लेके दूंगा, जाओ। बस कुछ देर के बाद इमाम हुसैन ने जैसे ही चिराग जलाया, क्या देखें, सब के सब तलवार अपनी गर्दन पे रख के कहते हैं, ऐ हमारे आका हुसैन, आपको छोड़ के कैसे जाएं? ना हमें जन्नत की लालच है, ना हमें जानों का खौफ है। सिर्फ इतना बताएं, जब रोज़े महशर आपके नाना पूछेंगे कि मेरे नवासे को ऐसे ही छोड़ दिया, आपकी वालदा पूछेगी कि मेरे बेटे को ऐसे ही तलवारों के बीच में छोड़ दिया, तो उनको क्या जवाब देंगे? हमें आपके कदमों पे कुर्बान होना है। बस 10 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ। इमाम हुसैन ने कहा, अकबर अजान दो। अली अकबर की अजान से सहराए करबला गूंज उठा और नमाज फज्र में ही इमाम हुसैन पे हमला हो चुका। एक एक इमाम हुसैन के कदमों पे कुर्बान होता गया। कभी हुर का लाशा आता है तो कभी हबीब इब्ने मज़ाहिर का, कभी औन और मोहम्मद के लाश आते हैं तो कभी कासिम के टुकड़े मिलते हैं। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना रसूल अल्लाह से बहुत प्यार करते थे। अपने नाना की रहलत के बाद बार बार अपने बाबा अली से कहते थे, बाबा मुझे नाना की बहुत याद आती है।
इमाम अली कहते थे, ऐ हुसैन, नमाज में दुआ मांगा करो, अल्लाह तुम्हें हम शक्ल पैगंबर अता करेगा। तो अल्लाह ने अली अकबर अता किया। जब भी नाना की याद आती थी, अली अकबर की जियारत किया करते थे। जब अली अकबर ने कहा, बाबा मुझे भी इजाजत दें ताकि मैं भी आपके कदमों पे कुर्बान हो जाऊं, इमाम हुसैन ने फरमाया, जा अकबर, अल्लाह के दीन पे कुर्बान हो जाओ। बस जैसे ही घोड़े की जीन से ज़मीन पे आते हैं, इमाम हुसैन अली अकबर के पास आते हैं। देखते हैं जवान बेटा 18 साल का अली अकबर। कहते हैं, बाबा मेरे सीने में बहुत तकलीफ है। बस जैसे ही सीने के हाथ को हटाना था, इमाम हुसैन देखते हैं एक बर्छी है जो अली अकबर के कलेजे में लगी है। बस हाथों से बर्छी को पकड़ा है और आसमान की तरफ निगाह करके कहा, ऐ दादा इब्राहिम, देख ले, जब आप कुर्बानी दे रहे थे आपकी आंखें बंदी हुई थी। देखो मेरे दादा इब्राहिम, मैं किस तरह से कुर्बानी देता हूँ। बस अल्लाह अकबर कहकर जैसे ही बर्छी को निकाला, अली अकबर तड़पने लगा और बर्छी के साथ साथ अली अकबर का कलेजा इमाम हुसैन के हाथों में आ गया। बस खून अकबर को लिए कहते हैं, ए अल्लाह कबूल करना, तेरे इस्लाम के लिए मैंने अकबर भी कुर्बान कर दिया। और आके अपनी आखिरी हुज्जत तमाम करते हैं। फौज यजीद के सामने कहते हैं, हल मिन नासिर यनसुरना, है कोई इस पूरी दुनिया में मुझ गरीब हुसैन की मदद करने वाला। बस सोए हुए लोगों के सोए हुए ज़मीर खामोश रहे, लेकिन एक 6 माह का अली असगर अपने आप को अपनी माँ की गोद से गिरा के कहता है कि मुझे भी मैदान में ले चलो, मैं भी अपने आका हुसैन के कदमों पे कुर्बान हूँगा। बस इमाम हुसैन को बीबी रुबाब ने अली असगर दिया और कहा, ऐ मेरे आका, ये सोता नहीं, इसे पानी पिलाओ। इमाम हुसैन अपने 6 माह के असगर को लिए मैदान में आते हैं और कहते हैं, ऐ लोगो, अगर तुम्हारी जंग है तो मेरे नाना के दीन से है, अगर तुम्हारी नफरत है तो मेरे बाबा अली से है, मुझसे है। इस 6 माह के बच्चे ने क्या कसूर किया है? 3 दिन से पानी न पीने की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, बस चंद कतरे इसे पानी पिलाओ। तो किसी जालिम ने कहा, असगर अगर खुद पानी मांगेगा तो हम उसको पानी पिलाएंगे। बस जैसे ही इमाम हुसैन ने कहा, असगर पानी मांगो, ये सुनना था, उमर बिन साद ने कहा, हुरमिला जल्दी असगर का निशाना ले और जल्दी तीर से इसका काम तमाम कर, ये आले रसूल हैं, इसमें कोई शक नहीं आज असगर पानी मांग लेगा। और अगर असगर की मासूम आवाज फौज यजीद तक पहुंची तो सब के सब लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। और जिस तीर से जानवरों का शिकार किया जाता था, एक 6 माह के बच्चे पर वो तीर चलाया। उस तीर की 3 नोकें थी। तारीख ने लिखा, एक अली असगर के कान में लगी, एक गले में लगी और एक कमर में लगी। तीर इतना भारी था कि जहाँ जहाँ तीर जा रहा था, असगर भी वहाँ वहाँ जा रहे थे। तीर अली असगर को चीर के इमाम हुसैन के बाजू पे आ लगा। इमाम हुसैन ने जैसे ही अपने मासूम असगर को देखा, तारीख ने लिखा, कुछ खून निकला, कुछ माँ का दूध अली असगर के जिस्म से निकला। इमाम हुसैन ने उस खून को लेके आसमान की तरफ फेंकना चाहा, आसमान रोने लगा। जमीन की तरफ फेंकना चाहा, जमीन तड़पने लगी। वो खून असगर अपने चेहरे पे मल लिया और कहा, रोज़े महशर मैं अपने नाना को दिखाऊंगा कि नाना, आपके दीन के लिए मैंने असगर किस तरह कुर्बान किया। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए और आके सैयदुल साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन को वसीयत करते हैं कि ऐ सज्जाद, मेरे बाद दीन की हिफाजत करना, नमाज कज़ा नहीं करना, कदम कदम पे अपने नाना की सदाकत और रिसालत को बयान करते रहना। अपनी बहनों से, बेटियों से अलविदा कह के मैदान में आते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा को बुलंद करते हैं। जो भी अली के शेर के सामने आता है फिर नार होता जाता है, जो भी हुसैन के सामने आता है फिर नार होता जाता है। बस सबने ये मिल के फैसला किया कि ये अब्बास का भाई है, अली का बेटा है, रसूल अल्लाह का नवासा है, इससे कोई जीत नहीं सकता। दूर चले जाओ और दूर से तीर चलाओ, पत्थर
पत्थर चलाओ ताकि हुसैन घोड़े की ज़ीन से ज़मीन पे आ जाए। बस तीरों की बरसात हुई नबी के नवासे पर, ज़हरा के लाल पर। बस रसूलुल्लाह का नवासा जब घोड़े की ज़ीन से ज़मीन पे आया, न ज़ीन पे था न ज़मीन पे था, तीरों के मुसल्ले पे था। उमर बिन साद ने कहा, हुसैन का सर काटो। जो भी हुसैन का सर काटने के लिए करीब जाता है, जैसे ही देखे हुसैन की आंखों में रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आता है, वो रोकर वापस आ जाते हैं। बस शिम्र करीब आता है और ये कहता है कि ये काम मैं ही करूँगा, और गर्दन पे इमाम हुसैन की छुरी रखता है। जैसे ही छुरी को चलाना शुरू करे, देखे इमाम हुसैन के मुबारक लब हिल रहे हैं। वो सोचता है कि शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे हैं। करीब आके सुनने की कोशिश करता है, क्या सुने? इमाम हुसैन के मुबारक लबों से आवाज़ आती है, ऐ अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल करना। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस अजीम इम्तिहान के लिए चुना। और इमाम हुसैन के खून के एक एक कतरे ने कयामत तक इस सदा को बुलंद कर दिया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं। बाद हुसैन ख़याम जलाए गए, इमाम हुसैन की बहनों को कैद किया गया, बाजारों में फिराया गया, पत्थर मारे गए। लेकिन इमाम हुसैन का कटा हुआ सर नौके नेज़ा पे सवार होकर भी कुरान की तिलावत सुनाता गया और दुनिया को बताता गया कि दीन हक क्या है। सलाम हो दीन बचाने वाले नवासाए रसूल हुसैन इब्ने अली पर। हुसैन इब्ने अली पर। हुसैन इब्ने अली पर। मेहरबान अली यार, बहुत अच्छा वीडियो। सो गाइज, क्वाइट इमोशनल वीडियो, बिकॉज जिसने भी वीडियो बनाई है मेहरबान अली, बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत ज़बरदस्त। और उन्होंने मुझे बहुत मुश्किलात से ये वीडियो बनाई उन्होंने, क्योंकि जो वॉइस थी उनकी, तुम उसमें दर्द बहुत अच्छे से महसूस कर सकते थे। जब मतलब एक दौर आता है ना, एक पल आता है जब बहुत, जिसे कहते हैं ना, ज़ुबान भी निकलनी बहुत मुश्किल होती थी लोगों की। उस दौरान जब तुम सुन रहे थे इनकी वॉइस जो कि इन्हें स्पीक करी है, बहुत दर्द भरी थी, बहुत दर्द भरी थी। इन्होंने आखिर कैसे मतलब बयां कर दिया, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा यार, क्योंकि मैं तो भाई खुद नहीं सुना सकता किसी को। बहुत अच्छी, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था ये इमाम हुसैन का। मुझे फाइनली समझ में आ गया कि आखिर लोग मुहर्रम क्यों बनाते हैं, क्योंकि सेक्रीफाइस उस दिन इमाम हुसैन का हुआ था, जो कि पैगंबर मोहम्मद पैगंबर के नाती थे, ग्रैंडसन थे। और उनका एक लड़का भी था अली अकबर, जो कि उनका भी मर्डर कर दिया गया था, वो भी शहीद हो गए थे। करबरा का आई थिंक वो करबरा ही कहते हैं ना यार, हाँ जहाँ तक मैं सही कह रहा हूँ, करबरा का ही था वो, वहाँ पे शहीद हुए। बट सबसे ज़्यादा एक, जिसे कहते हैं ना, एक अजीब चीज़ मुझे लगी कि यार यजीद लोग ही है ना, जो कि मतलब आई थिंक मुझे जहाँ तक लग रहा है ये होगा कि खलीफा जो रास्ता, आई थिंक वो इस्लाम को खलीफा में आने के लिए कह रहे होंगे कि आप जो है खलीफा में आ जाइए, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना इसराइल के जो गवर्नर थे उन्होंने खुद को खलीफा घोषित कर लिया था, इसलिए फिर वो इमाम के पास गए होंगे, बिकॉज उनके ग्रैंडसन, उनके जो नाना जी थे वो तो शहीद हो चुके थे, तो इसलिए इमाम के पास गए थे कि तुम भी खलीफा में आ जाओ। तो उसके बाद सेक्रीफाइसेस काफ़ी कुछ हुए, और जो इस्लाम था उसके बाद से ज़िंदा रहा। खलीफा के बाद जो खलीफा राज चल रहा था उस टाइम से इस्लाम ज़िंदा रहा। इस्लाम ने कहा कि भाई हम खलीफा में नहीं आएंगे, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये एक सेक्रीफाइस थी, सेक्रीफाइस दे के इस्लाम को ज़िंदा करा गया, और उसके बाद से इस्लाम जो है कह सकते हैं एक बहुत बड़ा एक धर्म सा बन गया, एक बहुत बड़ा रिलीजन बन गया। अली असगर, अली अकबर, इमाम हुसैन, नाना जी, बहुत सारे लोगों के सेक्रीफाइसेस है इस्लाम को खड़ा करने में, कह सकते हो तुम, एक इस्लाम को एक पाक बनाने में, पवित्र बनाने में। इसलिए लोग उस दिन मुहर्रम बनाते हैं मातम बना के। मैंने कभी रियलिस्टिक मतलब ऐसी लाइव तो देखा नहीं है, बट मैंने वीडियोस वगैरह में देखे लोग जो मुहर्रम बनाते हैं, अपने आप को मतलब चोट पहुँचाते हैं, इधर इधर छाती पे मारते हैं, तो एक मातम होता है, वो दिन मातम मनाया जाता है, बिकॉज उस दिन इमाम हुसैन ने सेक्रीफाइस करा था, शहीद हुए थे। दैट्स वाई मुहर्रम बनाते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करा था, बहुत सारे लोगों ने तो नहीं करा था, मुझे एक व्यूअर ने कहा था कि आप जानते हो कि अब मतलब
امام حسین کون تھے, لوگ محرم کیوں بناتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں, تو انہوں نے مجھے لنک دیا, اس لیے میں اس ویڈیو پہ آج ریئیکشن کر رہا ہوں. تو بہت اچھا, بہت زبردست, تھینک یو سو مچ حزیرہ زینب, بہت بہت شکریہ یار, بہت اچھا ویڈیو تھا یہ, بہت اچھا ویڈیو تھا. بس میں اب کچھ نہیں کہوں گا بیکاز بولا نہیں جائے گا. تو دیٹس اٹ, ختم کرتے ہیں ویڈیو کو, ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اور میں کچھ نہیں بولوں گا یار.